हेलो एवरीवन। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो और डीएलएड करके आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको कम समय में ज्यादा बेहतर तैयारी हो सकती है ना। हर सब्जेक्ट में आपके बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक रास्ता देता है कि आपको किस टॉपिक पे कितना वर्क करना है। और यदि आपने इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया है कि गणित में आखिरी 15 दिनों में ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित में वैसे 25 से 30 चैप्टर है, लेकिन 5 से 7 चैप्टर ऐसे हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 अप्रैल 2024 को गणित के पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको देखना है ना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 4 ऑप्शन दिए हुआ है 22/7। हम क्वेश्चन लगा देंगे 22/7, बीच में है 4 पूर्णांक 1/8, तीसरा है 2/15 और चौथा है 5/15। इसमें बताना है कि आपको कौन से ये जो भिन्न है वो परिवर्तनशील है कौन में, शांत दशमलव में। और शांत दशमलव, शांत और अशांत के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि हम किसी भी भिन्न का सिर्फ हर को चेक करते हैं और हर का अगर अभाज्य गुणनखंड 2/5 के मल्टीपल में होता है तो वो शांत कहा जाता है, या सिर्फ 2 का ही मल्टीपल हो या सिर्फ 5 का ही मल्टीपल हो या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो तो हम उसे शांत कहते हैं, या अदरवाइज 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वो अशांत कहा जाता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे हमको मतलब है ही नहीं कि पूर्णांक में है या अंश में क्या है, उसको हमको चेक ही नहीं करना है, सिर्फ हर को पकड़ना है। देखिए हर 2 और 5 के अलावा 7 हो गया, नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो अब 3 × 5 होगा, नहीं होगा। जो 15 का होगा वही इस भी 15 का होगा, तो ये तीनों ऑप्शन कट गए। आपके पास ऑप्शन क्या बचा, 4 पूर्णांक 1/8 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। और 8 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 का मल्टीपल होगा, यानी 2 का पावर 3। तो किसी भी हर में अगर 2 या 5 का मल्टीपल में हो तो वो शांत होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन ये 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमको देखेंगे। क्वेश्चन 2 कहता है कि √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या आपको बताना है। तो जब भी इस तरीके का आपको अपरिमेय संख्या बोले तो अपरिमेय संख्या के लिए, एक अपरिमेय संख्या के लिए दोनों रूट वाले संख्या को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के अंदर। अब यहाँ जब हम करेंगे तो ये दोनों रूट के अंदर में कितना देगा, √2, ये √6 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो अगर √6 का पावर हम करेंगे, इसको अगर हटाएंगे तो ये पावर 1/2 आएगा। और आपने सर्ट साइन इंडिसेज में यानी घातांक और करनी में पढ़ा होगा कि ये जब 6 पे से भी हटेगा रूट तो ये होल पावर है और इसका भी होल पावर हो जाएगा 1/2। और जब पावर का पावर होता है मल्टीपल में तो इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये 6 का पावर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 1/4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया है आपका √10, उसके बाद दिया है आपका √24, उसके बाद दिया है √35 और √121। तो परिमेय और अपरिमेय के लिए जान लीजिए। परिमेय के लिए अगर रूट की बात करें, रूट में ऑप्शन दिया हो तो जिस भी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है वो आपका परिमेय कहलाता है, और जिसमें भी रूट के साथ लगा रहता है वो अपरिमेय हो जाता है। √10 का आपको वर्गमूल नहीं निकलेगा। √24 को अगर आप डिवाइड करेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड में तो ये होगा 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 3 24। तो यहाँ आप देखेंगे 2 के बदले 1 2 बाहर निकलेगा, लेकिन अंदर में आ जाएगा 2 × 6 क्योंकि ये जोड़ा में नहीं है। और रूट से बाहर निकलने के लिए आपका जोड़ा का होना जरूरी है। 35 को आप देखेंगे तो रूट अंडर में 3 × 5 है जो कि सिंगल है, ये भी नहीं निकलेगा। लेकिन √21 यदि आपको स्क्वायर याद होगा संख्याओं का तो ये होता है रूट अंडर में 11 × 11 और ये 11 बाहर निकलेगा। तो 121 का जो आपका वर्गमूल हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कि द्विघात समीकरण में शून्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, द्विघात समीकरण में हम मूलों की संख्या निकालते हैं,
जैसा शून्यकों की संख्या द्विघात बहुपद में निकालते हैं, सेम वही द्विघात का समीकरण में मूलों की संख्या होती है। उसमें भी अल्फा बीटा होता है, इसमें भी अल्फा बीटा, वहां भी फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटा ए, और यहाँ भी होता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ए, दोनों का सेम चीजें हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने घात का बहुपद या जितने घात का समीकरण हो उसमें अधिकतम मूलों या शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2 और न्यूनतम हो जाएगी 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, आप सवाल देखते रहिएगा, आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन कहता है, पहले इसको हम मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एफ एक्स के स्क्वायर प्लस 4 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k, बोल रहा है कि इसका शून्य व्युत्क्रमानुपाती है, तो k का मान बताइए। अब शून्यक होता है अल्फा और बीटा, यानी अल्फा जो होगा उसका उल्टा होगा बीटा, है ना। तो अगर यहां से हम अल्फा इंटू बीटा निकाल दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये 1 होगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और इस आपके बहुपद से हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए, और सी आपका है कितना 4k, और ए आपका हो गया के स्क्वायर प्लस 4, है ना। एक्स स्क्वायर के हम साथ वाले गुणांक को लेंगे, तो आपको हम दिखा देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ 1 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर ये है। तो अल्फा इंटू बीटा दोनों समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि 4k बट्टा के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 इक्वल हो जाएगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4k होगा और ये देगा बराबर की साइड के स्क्वायर प्लस 4, है ना। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, तो के स्क्वायर प्लस 4, इसको हम सुसज्जित कर देते हैं प्लस 4, और ये 4k माइनस के बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस 4k होगा और इक्वल टू 0 होगा। जब इसको हम द्विघात बहुपद में सजा लेंगे, तो पहले हम 4k लिखेंगे प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से k का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो k का मान आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर आप या तो इसका बहुपद में गुणनखंड विधि करने जाए, यदि आपको थोड़ा भी ध्यान लग रहा होगा तो ये आप इसको बोल सकते हैं कि k का स्क्वायर, और ये होगा 2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ देखेंगे -2a तो k और b तो 2, ये आपको दिख रहा होगा। तो 2 दूना 4k, इसका मतलब है कि ये k माइनस 2 का होल स्क्वायर है और बराबर 0 है। तो k बराबर ये स्क्वायर जो उधर जाएगा तो 0 ही होगा, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k का मान क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। यानी k का मान आप 2 रखने पर, है ना, इस अल्फा और बीटा का मान जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कितने में है, तो आप देख लेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन आपका शून्यक निकालने का ये क्वेश्चन है 6 नंबर, और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही है, सॉरी 2x है प्लस 1 है। इसमें शून्यक निकालना है कि शून्यकों की संख्या, मतलब शून्यक क्या होगा, है ना, x का कौन सा ऐसा मान होगा जिसको रखने पर ये शून्यक 0 आपको दे देगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होगा गुणनखंड विधि क्या कहता है कि इन दोनों का आपस में गुना करिए, तो गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को इस तरीके से आप डिवाइड करिए आवाज गुणनखंड में कि जोड़ने या घटाने पर -2x होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x गुने x हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x और x को माइनस के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा -2x, और माइनस एक्स का गुना करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे तो x कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में ये कॉमन है x माइनस 1, तो x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी x माइनस 1 हो जाएगा कॉमन। अब तीनों को बराबर करेंगे तो मान वही देगा, x बराबर क्या देगा x, चाहे इसको बराबर करिए या x बराबर इसको करिए, तो x का मान आपको देगा कितना 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 7वां नंबर सवाल कहता है, ये आपके माध्यिका का क्वेश्चन है ना, तो इसको पहले हम मिटा लेते हैं, फिर हम माध्यिका क्वेश्चन है तो इसको हम देखते हैं। सवाल कहता है
क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देखते हैं, x बट्टा 5, x बाई 3, 2x बाई 3, x बाई 4, 2x बाई 5 और 3x बाई 5। माध्यिका कहता है कि माध्यिका अगर आपको निकालना है किसी भी सीरीज का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस सीरीज को सजा देंगे या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। यानी बढ़ते क्रम कहता है कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और घटते क्रम कहता है कि सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये आप जानते होइएगा, स्कैंडिंग ऑर्डर और डिस्कैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो इस तरीके से ये अभी आप देखेंगे तो एक या तो आरोही या अवरोही क्रम में नहीं बढ़ रहा, तो इसको हम पहले एक अवरोही या आरोही क्रम में हम क्या करेंगे, सजा लेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम सजाएंगे तो ये आपको देगा, पहले हो जाएगा x बट्टा 5, ठीक है, x बाई 4, x बाई 3, 2x बाई 5, 3x बाई 5, 2x बाई 3 और x। अगर आप कहिएगा सर ये कैसे लिख दिए, कैसे पता चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आप अगर देखेंगे तो सिर्फ x वाला x को आप मान लीजिए कि ये 1 है और नीचे में क्या है 5, 4, 3 है। तो अगर ऊपर अंश बराबर हो और नीचे हर बड़ा हो, तो जो जिसका बड़ा हर होगा स्वाभाविक वो छोटा होगा। अगर आप मान लीजिए ये 10 ये 10 ये 10 है, तो 10 को अगर 5 से भाग करेंगे तो ये 2 होगा, है ना। और अगर 10 को 4 से भाग करेंगे तो 2.5 होगा, और 10 को अगर 3 से भाग करेंगे तो 3.33 होगा। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा छोटा कौन है, पहले 2 है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है। उसके बाद 2x वाला अगर पार्ट पकड़ेंगे, क्योंकि 1 से बड़ा तो 2 है, तो ऊपर में जितना बड़ा वो पार्ट ज्यादा बड़ा है ना। तो 2x वाला अगर पकड़ेंगे हम 2x है ना, और यहाँ 2x पकड़ेंगे तो देखिए 2x बाई 5 और 3x बाई 5 में कौन सा बड़ा होगा, तो 2x बाई 5 छोटा होगा और 3x बाई 5 बड़ा है, क्योंकि इन दोनों का हर बराबर है। लेकिन यहाँ अंश में जो है जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, वो जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। उसके बाद बचा 2x बाई 3, अब जिसका हर छोटा है, और देखिए यहाँ x बाई 3 था तो यहाँ 1/3 था, यहाँ 2/3 है, तो सीधे डबल हो जाएगा। और x 1 है तो यानी 1 ये ऑटोमेटिक क्या है, बड़ा है। ये सॉरी एक ये हम बताए हैं आपको एग्जाम्पल लेके 10 लेके, लेकिन 1 लेंगे तो आप क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, ये 0.33 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो आप ये 0.40 हो जाएगा, और यहाँ से अगर करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 0.66 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर आप उस तरीके से नहीं भी करेंगे तो इसको अगर डिवाइड करके देखेंगे, x की जगह पर मान लीजिए 1 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, तो ये रिजल्ट देगा। अब हो गया, हम बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब माध्यिका निकालने का तरीका होता है कि आप देखेंगे कि पहले नंबर कितना है ना, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो आपको क्या करना है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है कि माध्यिका निकालने के लिए आप करेंगे n+1/2 पद, जितने पद है उसमें 1 जोड़ के उसके आधा डिवाइड कर दिए, तो जो मान आएगा उसमें ही पद होगा। अब ये 7 इसमें पद है, तो 7 + 1/2 यानी 8/2, यानी चौथा पद जो होगा वो आपके माध्यिका होगा। तो चौथा पद में x 2 3 और 4, ये चौथा पद जो होगा आपका वो 2x + 2x/5, ये आपका माध्यिका होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल कहा गया है कि माध्यिका का मान दे दिया है, यानी ये 2x/5 है, उसका मान दे दिया है 4, तो पूछ रहा है कि इसमें किसका मान पूछ रहा है, तो इसमें बोला है कि x का मान बताइए। तो यहाँ से 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 दूना 10, तो x बराबर आपके आंसर हो जाएंगे 10, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वीडियो दिख रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इसको हम मिटा देते हैं, एक बार देख लेते हैं वीडियो का क्वालिटी। चलिए बढ़िया है, तो चलते हैं हम अब अपने अगले सवाल की तरफ। और ये सभी सवाल है, आप क्या करिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहां से इस क्वेश्चन के पीडीएफ को हम दे देंगे। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस पीडीएफ को जरूर अपने पास रखिएगा ताकि आसानी हो समझने में। ठीक है, निकल गया। उसके बाद सवाल नंबर, अगले सवाल पे हम चलेंगे, देख लीजिएगा आपका कौन सा सवाल है। क्वेश्चन है कि 11x² - 3x + 9 = 0
ये क्या है, जब ये द्विघात बहुपद में क्या होता है, बराबर जीरो नहीं होता, लेकिन जैसे ही जीरो लग गया जिसका मतलब वो समीकरण द्विघात समीकरण हो गया। उसका बोला एक मूल आ गया, इसमें मूलों का योग दिया है 3/11 और मूलों का गुणनफल दिया है, तो मूलों का योग देने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, डायरेक्ट गुणनफल पूछ लेता, जो कि c/a होता है, और c है 9 और a है आपका 11, तो 9/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है, तो आप इसको बी टिक कर दीजिए। अगला सवाल है x² प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें बोला है कि एक मूल 1 है तो दूसरा मूल बताइए, यानी मान लीजिए कि अल्फा 1 है तो बीटा आप पूछ रहा है क्या होगा, एक मूल बोला है तो दोनों में से कोई एक मूल होगा, तो इसको हम डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और अल्फा का मान दिया है 1, तो 1 गुने बीटा, और c कितना है 3, और a आपका है x² का कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ से बीटा कितना हो जाएगा 3, तो आपके ऑप्शन किस ऑप्शन में 3 है, तो ये आपके पहले ऑप्शन में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर हम कितना पे चलना है, 15 नंबर सवाल पे चलते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है, एक सवाल है कि कोई वस्तु है ना, ये सवाल एक वस्तु का है जिसपे 12% का क्या कर रहा है कि 12% का 2 लगातार वर्षों में ह्रास होता है, यानी उसमें कमी आती है, तो बोला कि 2 साल बाद उसका जो दाम रह जाता है वो 9680 रह जाता है। ठीक है, 35 नंबर सवाल है, यानी कोई चार्ज है जिसका 100 रुपया दाम है और इसमें हर साल 12% का कमी होता है, तो 12% का कमी हो गया तो एक साल बाद बचेगा कितना 88%, है ना, और फिर एक साल बाद ये फिर 88% बचेगा, और इसी का मान आपको दिया है कितना, तो ये दिया है 9680 रुपया। तो पूछा है कि उसका शुरुआती दाम कितना होगा, ओरिजिनल दाम कितना रहा होगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि 4 से कटेगा, तो 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, और 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से 25 बार में। अब यहां से काटेंगे तो ये 11 से कटेगा, 11 नमक 11 अठे 88, ये बच गया 8, 11 अठे 88 0, 11 दूना 22, 2 से काट देंगे तो 44 0, 22 से काट देंगे तो 22 दूना 44 20 हो जाएगा। अब इसका x का मान कितना हो जाएगा, तो 25 गुना कर देंगे, ये 25 ऊपर में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये 20 हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो 25 से 625, और 625 गुना होता है 1250, और 1250 पे 1 0, यानी 12,500 रुपया उसका क्या होगा, प्राइस रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके सवाल रहे। अगला सवाल पूछा गया है, सवाल नंबर कहा गया है, जो कि अगला सवाल है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इसको ध्यान देखिएगा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्देशांक x, -1 और 3, 2 की बीच का दूरी दे दिया है कि ये 5 मात्रक है, तो इसमें पूछा गया है कि x का मान बताइए क्या होगा। यदि आपने निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पे निर्देशांक ज्यामिति का थ्योरी कम प्रीवियस क्वेश्चन के साथ हमने थ्योरी करवाया, तो उसको जाके आप देखिएगा, बहुत ही आपको मजा आएगा करने में, उसमें थोड़ा लाइट का इशू है, उसको मैनेज करिएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोला कि एक पॉइंट है ए जिसका निर्देशांक ये है, और एक पॉइंट है बी जिसका निर्देशांक 3 और 2 है। आपको पता होना चाहिए कि पहला पॉइंट हमेशा x का होता है, दूसरा y का, और इसका जो दूरी दे दिया है 5 मात्रक, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और यही दे दिया है कितना 5 मात्रक। अब यहां से आप देखेंगे तो x1 क्या हो जाएगा x, x2 कितना हो जाएगा, तो 3 का होल स्क्वायर, y1 कितना हो जाएगा -1, और ये y2 कितना हो जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर बराबर 5। अगर ये रूट हटाएंगे तो उधर बराबर के स्क्वायर चढ़ जाएगा, यहां से करेंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 और -2ab हो गया, प्लस ये -1 -2 होगा -3, और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 25। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब यहां से अगर डिवाइड करेंगे आप तो देखेंगे कि ये 3 दूना कितना हो गया 6x, है ना, माइनस का, और ये 9 और 9 18 हो गया, और बराबर के इस साइड 25 है, तो
तो ये एक तरीके का आपको द्विघात बहुपद का रूप ले लेगा। तो द्विघात बहुपद के फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे, उसके बाद इसका सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ये उठ के यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 6x और प्लस में 9 9 18 और 25 बराबर की साइड आएगा तो -25 हो जाएगा। तो -25 में से 18 जाएगा तो ये हो जाएगा -7 और इक्वल टू 0। ये आपको एक बहुपद का रूप, बहुपद नहीं, ये द्विघात समीकरण का रूप दे देगा। अब यहाँ से आपको पूछा गया है किसकी मान, तो इसमें पूछा है x का मान। तो x के मान के लिए अब इसका क्या करेंगे आप, तो ये 7x स्क्वायर हो गया है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, तो इन दोनों को आप आपस में गुना करेंगे तो 7x स्क्वायर। अब इसको इस तरीके से आप तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 7x स्क्वायर होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 6x होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐसे देखेंगे तो ये 7x और -x, अगर इसको आप गुना करेंगे तो 7x गुने -1 ये हो जाएगा -7 का x स्क्वायर, ये -7x स्क्वायर हो जाएगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो ये -7x स्क्वायर हो गया और 7x में से, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, इस पे माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो ये -7x में से प्लस x जाएगा तो 6x हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको जब तोड़ ही दिए तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस वाला मान होता है तो x का मान क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पे हो जाएगा। आप कैसे बना दिए, तो हम बता रहे हैं जब हम आपके नेक्स्ट वीडियो में द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या निकालना सिखाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आप चुटकियों में किसी भी समीकरण का या किसी भी द्विघात बहुपद का आप शून्यकों की संख्या और शून्यकों का, है ना, शून्यक निकाल पाएंगे या मूल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप आ ही गए हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 38 नंबर सवाल है कि संरेखी बिंदु कहा गया है, 3 पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है और बोला गया कि बिंदु संरेख है, कब होगा। तो इसका मतलब होता है कि इसका आपका जो है डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है कि संरेख होगा तो मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा और 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 होता है प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 होगा प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होगा और बराबर होगा 0। तो आपके ऑप्शन में आप देख रहे होगा ये नहीं होगा, सिर्फ इतना ही का फॉर्मूला दिया होगा। तो चूंकि ये गुना में है और बराबर की उस साइड जाएगा तो ये भाग में जाएगा और 0 के साथ जुड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका यही इतना आंसर बनेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में होगा, ए में। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समतल के पास कितनी विमाएं होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये समतल है तो उसके पास, ये समतल है तो इसके पास 2 ही विमाएं होगा, एक तो होगा आपका लंबाई और दूसरा होगा आपका चौड़ाई, है ना। ध्यान रखिएगा कि 2 विमा होती है, 2 आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे पे चलेंगे तो क्वेश्चन है एक, 2 त्रिभुज दिया है, त्रिभुज एबीसी और ईडीएफ, और इसमें बोला गया है कि कौन सा जो मान है वो समान नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, त्रिभुज देखते हैं तो त्रिभुज ये एबीसी है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज आपके हैं ईडीएफ, ईडीएफ। अब बताया गया है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है ना। तो समरूप होता है, इसमें आपको फॉर्मूला लग जाता है कि इसका जो भुजा साइड होगा वो साइड इसका भी बराबर होगा, इस साइड के बराबर ये साइड होगा और इस साइड के बराबर इस साइड होगा, मतलब इसके अनुपात में। तो ए बी बट्टा ई डी बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा डी एफ बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा ई एफ, इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन जो दिया उसमें कौन समान नहीं होगा। तो यदि हम इन दोनों को एक साथ करके देखें तो आप देखेंगे इन दोनों को अगर हम एक साथ ले पहले तो यहाँ से आपको क्या देगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी इंटू ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ इंटू ए सी, है ना, जो कि आपके ऑप्शन बी सी इंटू ई एफ बराबर है ए सी इंटू डी एफ के। ऑप्शन नंबर ए ये सही है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है कि दूसरा पॉसिबिलिटी अगर इन दोनों को एक साथ रख के देखें तो ये देगा आपको ए बी इंटू डी एफ,
इज इक्वल टू बी सी इंटू ई डी। अब ये किस ऑप्शन में है, तो बी सी इंटू डी है ना, और ए बी इंटू ई एफ, यहाँ ए बी इंटू डी एफ, ए बी इंटू एफ डी इंटू बी सी इंटू ई डी, ये भी बन रहा है ना। तो ये आपका डी भी बन रहा है, ये ए का है ऑप्शन, ये डी का है, दोनों बन रहा है। अब इन दोनों को अगर रख के देखते हैं, ये इन दोनों को तो रख दिए, अब इन दोनों को रख के देखते हैं, तो ये बनेगा ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ए सी इंटू ई डी। अब ये किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ए बी इंटू ई एफ ए सी इंटू ई डी, ये आपके ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो कि आपका गलत है, तो इसमें गलत को ही पहचानना था। तो याद रखिएगा, जब भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके जो समान रूपी जो भुजाएं होती है वो समान अनुपात में होती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आप पढ़े होइएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि एबीसी त्रिभुज है जिसमें पी क्यू समानांतर है। एक एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है जिसमें पी क्यू समानांतर भुजा है, ठीक है, मतलब ये इसके समानांतर ये है। तो ये भुजा है, बीसी का मान बीसी है, बीसी के समानांतर एपी है 2 सेंटीमीटर, एपी है 2 सेंटीमीटर, और आपके कहा गया पीबी है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद ए क्यू आपका 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 4 सेंटीमीटर होगी। और उसके बाद आपके एसी का मान पूछ रहा है, यानी इस पूरे का मान पूछ रहा है, क्या होगा। तो आपको ध्यान होगा, ये आप थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर कोई अन्य भुजा है, समानांतर है, तो वो जिस 2 पॉइंट पे मिलती है वहां से आपको उस रेखा को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AP बराबर PB हो जाएगा और AQ बराबर QC हो जाएगा। अब यहां से पहले हम QC का मान अगर निकाल लेते हैं तो आपके पूरे AC का मान आ जाएगा। तो AP का मान है 2 सेंटीमीटर, PB का मान है आपका 6 सेंटीमीटर, AQ आपके 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से QC निकल जाएगा, तो यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, और QC का मान हो जाएगा 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर हो गया और AQ 4 सेंटीमीटर है, तो AC बराबर हो जाएगा कितना, 12 + 4 यानी 16 सेंटीमीटर आपके इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। उस शिफ्ट के 42वें नंबर सवाल है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को कमेंट में जरूर करिएगा। चतुर्भुज का विकर्ण पहला विकर्ण D1 8 सेंटीमीटर है और D2 आपके हैं 10 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो तो इसको आप बोलते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D मतलब होता है डायमीटर, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। हम दोनों को आप गुना कर देंगे तो 1/2 इंटू 8 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, तो आपके 2 2 चौके 8 हो जाएंगे, 2 चौक 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर देके नहीं आप गलत कर दीजिएगा, यहाँ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का गुना होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। सवाल नंबर अगले पे हम चलेंगे। सवाल कहता है 44 नंबर सवाल है, 44 नंबर सवाल है, कह रहा है कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, यानी कोण 60 प्लस कोण 120 डिग्री, दूसरा है 60 प्लस 110 डिग्री, तीसरा है आपके 90 प्लस 75 डिग्री, और चौथा है आपके 45 प्लस 45 डिग्री। कह रहा है कि कौन इसमें जो कौन 2 कोणों का योग है वो समपूरक कोण है। तो समपूरक कोण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2 ऐसी कोणों का योग जिसका योग 180 डिग्री है, जो आपको किसमें दिख रहा है 60 प्लस 120 80, यानी 2 कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो ये आपके हो जाएंगे समपूरक कोण। 45 नंबर सवाल कह रहा है कि 45 नंबर सवाल है माध्य से संबंधित है x1
x2 x3 डॉट 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 xn का माध्य अगर x के पावर ये है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट हो जाएगा सिग्मा, है ना, x i माइनस x डैश, यहाँ पर n होगा और यहाँ पर i बराबर 1 होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि यदि x1 xn तक ये आंसर हो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर जो है 0 हो जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें है आप देख लीजिएगा, ए में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या का है, तो पहले अभाज्य संख्या हमको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या कहते हैं कि वैसी संख्या जो दो मतलब एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, या ऐसे कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका अधिकतम गुणनखंड 2 हो, यानी एक वो खुद से लग कटे और दूसरा एक नंबर से कटता है। तो प्रथम 10 अभाज्य, तो अभाज्य शुरू होता है 2 से, 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। अब देखिए तो 2 4 6 8 10। अब इसमें बोला कि माध्यक, तो आपने बताया था कि माध्यक निकालने के लिए पहले संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में हम लिखते हैं। तो ये ऑलरेडी क्या है, शुरुआती है, तो आप बढ़ते क्रम है। और इसके बीचों बीच का संख्या है, जितनी n है n में एक जोड़ के बट्टा 2 से भाग करेंगे और जो वो संख्या होगा वही बीचों बीच का संख्या होगा। तो इसमें तो संख्याओं की संख्या सम है, यानी 10 संख्या है, तो 10 का बीचों बीच लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, बराबर बीच में बीच का 2 संख्या रखेंगे, बराबर की साइड 4 को छोड़ेंगे, इधर भी 4 छोड़ेंगे और इन दोनों का योग कर देंगे, 11 + 13 और बट्टा में 2 हो जाएगा। तो ये 24/2 ये आपका आंसर देगा 12। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 12 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम मिटाते हैं, है ना। सॉल्यूशन करने के बाद आपको पता चला होगा कि किस चैप्टर से सवाल ज्यादा आते हैं। तो माध्य माध्यक बहुलक से सवाल जो है हर शिफ्ट में आपके 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला सवाल हमारा माध्य माध्यक बहुलक से ही है, कह रहा है कि n अवलोकन का माध्य x है, अगर पहला को 1 बढ़ा दिया जाए, दूसरे को 2 बढ़ा दिया जाए, तीसरे को 3 बढ़ा दिया जाए, तो आगे तो नया माध्य क्या होगा। देखिए आप ध्यान रखिएगा माध्य के बारे में, ये आपका क्वेश्चन देख लीजिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि माध्य जो है, सपोज करिए कि माध्य x1 x2 x3 इसी तरीके से xn तक, इसका माध्य अगर x के ऊपर क्या है, बार है, तो बोला कि पहले में अगर 1 जोड़ देते हैं, दूसरे में 2 जोड़ देते हैं, तीसरे में 3 जोड़ देते हैं, चौथे में 4 जोड़ देते हैं, इसी तरीके से nवें पद तक जाते हैं, n+1 जोड़ देते हैं, यानी अगले एक पद जोड़ देते हैं। तो आप इस तरीके से एक चीज देखेंगे कि आपको ये प्राकृतिक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दिखेगा। तो अगर इसमें अगर 1 जोड़ते हैं, इसमें अगर 2 जोड़ते हैं, इसमें अगर 3 जोड़ेंगे, तो माध्य में तो चेंज होगा ही होगा। तो माध्य वो तो जैसे के तैसे रहेगा, लेकिन ये आपको देखिएगा तो 1 2 3 डॉट 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 n तक ये आपका एक अलग पैटर्न बना देगा, ठीक है, जिसमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। तो इसको अगर आप निकालेंगे तो ये जस का तस रहेगा, और इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, n/2। लेकिन हमको माध्य कर रहा है, ये संख्याओं का योग है, तो माध्य बराबर हो जाएगा, फिर हम गुने n से भाग दे देंगे, तो n से n मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x डैश प्लस n+1/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। तो ये आपके 47 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 48वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, इसको में क्वेश्चन है कि साइन थीटा बट्टे 1/cos थीटा, साइन थीटा बट्टे 1/cos थीटा। अब इसके लिए क्या बताया गया है कि बताया गया है 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे पहले। तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम, आपको दिख रहा है कि कुछ इसमें कुछ करने का चीज नहीं है। आपको त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं, त्रिकोणमितीय रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉस और कॉसेक और सेक। तो इसमें से सबसे आसान निष्पत्तियां यही माना जाता है, और उन चारों को हम ज्यादातर चेंज इसी में करते हैं।
तो ऐसे करने के लिए हमें हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। साइन थीटा यानी ऊपर नीचे हम हर के माइनस करके हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां से एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा 1a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर जस का तस रहेगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आपके हो जाएंगे क्या 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ जस के तस रहेगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 का स्क्वायर अगर 1 ही करेंगे तो 1 होगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे में क्या दे देंगे हम, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। अब जब हम साइन थीटा इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा, इसका आपको अगर यहां से डिवाइड करिएगा आप तो ये क्या आंसर देगा आपको, तो साइन थीटा यहां से साइन थीटा से तो कट जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कटेगा। अब आपके पास बचा कितना, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब साइन थीटा को अलग अलग लिखेंगे तो 1 बाई ये साइन थीटा हो जाएगा और माइनस में कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या देगा 1 बाई साइन देगा कितना कॉसेक थीटा, और कॉस बाई साइन देता है क्या कॉट थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, या तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं इसका आंसर, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे तो ऑप्शन आपके शायद यहीं तक है, बाकी अगर इसको आगे भी सॉल्व करना चाहे तो यहाँ तक ही आ जाएगा। तो आपको देख लेना है कि एग्जामिनर आपके ऑप्शन में किस तरीके का चीजें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रहे आपके सवाल, 49 और 50 नंबर सवाल हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो अगर उसको भी करवाना है तो आप कमेंट करिएगा, हम 49 और 50 नंबर सवाल भी कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हमसे छूटा होगा तो उसके बारे में आप कमेंट करिएगा, उस सवाल को भी हम करने का प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो समझ में आया कि नहीं है, हमारा समझाने का प्रयास कैसा है, जरूर आप कमेंट करिएगा। और बहुपद और निर्देशांक ज्यामिति का अगर आपने नहीं देखा है, साथ ही साथ द्विघात समीकरण का भी हमने पूरा वीडियो डाला है, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।